मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। और ये बमेटे का किसान इस बार ऐसा इतिहास लिखेगा कि इसे ऊपर चड्ढा पड्डा को पढ़ना मुश्किल होगा। ये योगी बाबा सुन ले, क्योंकि ये किसान है और किसान कभी रोता नहीं है। रोते हैं राजनेता, रोते हैं, और वो रोता है हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री। 3 मुकदमे हुए थे, संसद में औरतों की तरह रोया था जैसे विदाई होती। प्रशासन भी सुन ले और योगी बाबा भी सुन ले और दिल्ली में बैठा झांसा राम भी सुन ले के आना फ्री और जाना फ्री, और जिस दिन से तुम्हारा प्रशासन पकड़ ले खाना भी फ्री। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जो है किसान अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, अपनी फसलों का सही दाम पाने के लिए जो है आंदोलन कर रहे हैं। लगभग 3.5 महीने हो चुके हैं जो दिल्ली के बॉर्डरों पे जो है आंदोलन चल रहा है। और उसके बाद जो है जो खाप पंचायत है धीरे धीरे जो है अब हर गांव में पहुंच चुकी है। और हर गांव में, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, और यहाँ तक कि अब तो बंगाल तक, गुजरात में भी जो है अब खाप पंचायतें जो है अब जाने लगी है। हमारे पीछे ये गाज़ियाबाद की जो तस्वीरें हैं, ये गाज़ियाबाद का एक गांव है बमेटा, वहाँ पे जो है यहाँ प्रदर्शन चल रहा है खाप पंचायत। वही लड़ाई है ज़मीन की, फसल की। जो किसान जो है, जो बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े पूंजीपति है, जो किसानों की जो ज़मीनें हैं, फसलों को जो है हड़पना चाहते हैं, उसकी लड़ाई जो है किसान अब लड़ना शुरू कर चुका है, अपनी आवाज़ जो है उठाना शुरू कर चुका है। जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से किसान की ज़मीनों पे लगातार हो रहा है, फसल हो रहा है, आंदोलन भी आप लोगों का 3 महीने चल रहा है, लेकिन सरकार जो है सुनने का काम नहीं कर रही। भैया सुनेगी, जरूर सुनेगी, ऐसे ना सुनेगी, लठ सुनेगी, सुनेगी जरूर। चाहे 2-4 मर जाइए, चाहे कुछ हो जाइए, भैया पीछे हटने वाले ना लेके छोड़ेंगे। ये योगी बाबा सुन ले, क्योंकि ये किसान है और किसान कभी रोता नहीं है। रोते हैं राजनेता, रोते हैं, और वो रोता है हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री। 3 मुकदमे हुए थे, संसद में औरतों की तरह रोया था जैसे विदाई होती। हम जब भी चलेंगे हंसते हुए जेल की तरफ चलेंगे, कि जिस तरह हमारा भगत सिंह फांसी मिलने पर मुस्कुराया था, हम तो वो भगत सिंह के वंशज हैं। और साथियों, प्रशासन और शासन को चेतावनी मेरी तरफ से, मत छेड़ो किसानों को, मत छेड़ो किसानों को, लड़ना मुश्किल होगा। और ये बमेटे का किसान इस बार ऐसा इतिहास लिखेगा कि इसे ऊपर चड्ढा पड्डा को पढ़ना मुश्किल होगा। तो कोई भी जो नौजवान है, अगर मेरी बात पे विश्वास रखते हो तो जो कमेटी कहे वो करना। आपने देखा होगा गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो, और बहुत जगह कितनी शांति से किसान बैठा हुआ है। वरना एक आंसू गिरने पर सैलाब आ जाता और राजधानी का नामो निशान मिट जाता, दिल्ली का। ये आप लोग मिटा देते, लेकिन शांति प्रिय चीज में बहुत ताकत होती है। आज देख रहे हो दिल्ली में पूरी बीजेपी के पेट में मरोड़ मार रही है, किसानों की वो ताकत है। और किसी नेता की हिम्मत नहीं बीजेपी के की जो गांव में चला जाए। ऐसा स्वागत करेंगे बीजेपी वालों का कि सोचती रह जाएगी गांव में जाए विधायक और सांसद गांव में। अपने यहाँ बोर्ड लगा दो, किसी का हाथ मत लगाना, बस बोर्ड लगा दो, जो किसानों का विरोधी होगा उसका गांव में आना वर्जित है। और ये किसानों के बिल किसानों के लिए नहीं,
80% जनता के लिए है, क्योंकि रोटी ताले में बंद करने जा रही। बात लड़ाई की, गांव की और जमीन, ये भले ही अपनी मां से प्यार ना करते हो जो दिल्ली में और लखनऊ में बैठे हैं, लेकिन ये किसान मजदूर अपनी धरती मां से बहुत प्यार करता है और इसको लेने नहीं देगा, चाहे जितनी ताकत प्रशासन लगा ले। लड़ाइयां चलती रहेंगी, पीछे भी चली और आगे भी चलेंगी, और जब तक हम लोग जिएंगे किसानों की लड़ाई चलती रहेगी। कोई भी किसान घबराए नहीं, क्योंकि प्रशासन का काम है हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करना और जेल भेजना। तो जेल की बात पहले सुनो, इस प्रशासन ने 17 बार जेल भेज लिया, और 18वीं जिस दिन भी धरना खत्म हो जाएगा, भाई डासना की जेल की तैयारी है मेरी। तो सुन लो, प्रशासन भी सुन ले और योगी बाबा भी सुन ले और दिल्ली में बैठा झांसा राम भी सुन ले के आना फ्री और जाना फ्री, और जिस दिन से तुम्हारा प्रशासन पकड़ ले खाना भी फ्री। क्यों डरते हो? आंदोलन किया है, आंदोलन करेंगे और जब तक जिएंगे आंदोलन करते रहेंगे, बिल्कुल मत घबराना। और ये 2-4 लाठी भैया अल्ले के रपटे का और पुलिस के पिट्टे का कोई गिल्ला शिकायत नहीं। बहुत पिटे हम तो, बहुत पिटे। इस कमर में लाठी लगी, निर्भया कांड में भी लगी हमारे तो दिल्ली। तो क्यों डरते हो? अगर उन्होंने लाठी मारी है तो समझ लेना आप ताकतवर थे और वो कमजोर थे। प्रशासन कमजोर है और हमेशा गाली कमजोर देता है, ये ध्यान रख लेना। तो वो गाली देते रहेंगे, हम लेते रहेंगे। कुछ दे ही रहा है प्रशासन, हमसे लेगा कुछ नहीं। एक ही चीज लेगा और वो लेगा सरकार बदल देंगे, फिर यही प्रशासन तुम्हारे कदमों में होगा। तो सुन लो, किसान की फसल जब जब पैकेट में बंद हुई है, महंगी हो गई है, उसका उदाहरण कि हमारे गेहूं पे, फसल पे MSP देने को सरकार अभी तैयार नहीं है, और वही फसल रामदेव खरीदता है, उसके कौन सा फैक्ट्री लग रही भाई? और हमारी उसी फसल पर पैकेटों में करके MRP पे बेचता है। तो जब जब पैकेट में चली जाएगी महंगी हो जाएगी। तो ये रामदेव, उसके यहाँ इतना घी नहीं पैदा होता जितना, इतना गोबर गांव में पैदा नहीं होता जितना वो घी बेचता है। तो फिर वही सरकार को बता रहा हूँ, सुन ले, हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टोमी नहीं चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, क्योंकि समय की अभाव है। फिर किसी मीटिंग में मिलेंगे, लेकिन घबराना नहीं। जहां तुम्हारा पसीना गिरेगा हमारा खून गिरेगा, घबराना बिल्कुल मत। धन्यवाद। क्या कहेंगे? लगातार जो है आंदोलन कर रहे हैं किसान, सरकार मौन है। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को हम तो यही कहेंगे, जो काम अपने आराम से सही निपट जाए बस, और क्या कहेंगे। ये दाऊ, क्या कहेंगे? आप बहुत बुजुर्ग हैं, आप क्या कहेंगे इस सरकार को? भैया जितना क्या क्या अपना फैसला करो, जैसे आपके उसवारी हो गए और फैसले करो। ये भी जांच बात हो रही हैगी, जब बहन बेटी की इज्जत उठ रही हैगी, तो तुम कहाँ रहोगे, कैसे करोगे तुम लोग? मैं जानूंगा भैया, हमारे से कुल गांव भी मर जावे ना जब बिना हटे। हाँ नहीं, बात ये कह रहा हूँ कि सरकार जो है लगातार जो है किसान अपनी जमीनों की लड़ाई लड़ रहा है। जायज लड़ रहा, तो भैया जायज लड़ रहा, गलत क्या लड़ रहा? सरकार जो है अभी भी मौन है। हाँ जी, देखो हमारे सुनो बात भैया, अपनी जमीन पर लड़े में हक पर लड़े, को गलत लड़ने हो तो बता। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं भी है, युवा भी है, बुजुर्ग भी है, सभी जो है यहाँ पे यहाँ जो पंचायत हो रही है यहाँ मौजूद है, और साफ तौर पे इनका यही कहना है कि हमारी जो हक है, हमारा जो
जमीन जो है कि उसको हम लेके रहेंगे। जो जमीन की लड़ाई चल रही है आप लोगों की, क्या कहेंगे उसके बारे में? हाँ? जमीनों की जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? जमीन को मैं ये कह रही है भैया, आप जो जमीन ले रही है हमारा माओ जो मांग लो उसे दो। मांग रहे हैं उनको देना चाहिए सरकार को, क्यों? बिल्कुल, लगातार जो है ये फसलों की भी लड़ाई चल रही है। जेताऊ, क्या कहेंगे आप? भैया ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं बेचारे, और क्या, इनकी मांग होनी चाहिए पूरी। और अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो किसान हैं वो किसान बैठे ही नहीं है, सब ऐसे ही लोग बैठे हैं, उन लोगों को क्या कहेंगे आप? आज ये बिल्डर हमारी ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। हमारी फसल बोई हुई थी जिसको इन्होंने उजाड़ने का काम किया है, और हमारी माताएं बहनों पे जेंट्स पुलिस ने लठ बजाए हैं। कब बजाए थे लठ? ये 15 तारीख की बात है जी, इसी 15 फरवरी की बात है। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, आप वीडियो भी देख सकते हैं, सब चीज़ देख सकते हैं। एक प्राइवेट बिल्डर आदित्य वर्ल्ड सिटी वाले, ये आदित्य अग्रवाल, ये सरकार जो लगातार जो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए आम जनता को नुकसान कर रही है, उसका जीता जागता उदाहरण बमेटा है। पूंजीपति आदित्य अग्रवाल है, उसके इशारे पे सारा काम हो रहा है। जबकि हम कोर्ट में अभी हमारा केस चल रहा है, जो कि आज तक उस पर निर्णय नहीं हुआ है। उसके बाद में भी प्रशासन एक प्राइवेट बिल्डर को निजी उसका फायदा दिलाने के लिए ये सारा प्रशासन काम कर रहा है। निपुण अग्रवाल उनके रिश्तेदार हैं जिन्होंने ये फोर्स भेजी है, खुद अपने साथ में वो सबसे आगे रहे हैं जी। आप वीडियो देख सकते हैं, सबसे आगे निपुण अग्रवाल रहे हैं। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से लगातार जो है किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन कोई सुन नहीं रहा है, मौन क्यों है प्रशासन? अरे जब प्रशासन ही ऐसा होगा तो मौन तो रहेगा ही। प्रशासन हमारा थोड़ी है, किसान को थोड़ी है प्रशासन सरकार को, तो मौन तो रहेगा ही वो। क्या होगा, जैसे कि आंदोलन यहाँ पे भी 6 महीने चल रहा है, बॉर्डरों पे भी 3 महीने से किसान बैठे हैं, पंजाब से भी, मतलब हर जगह जो है अब सड़क पे ही लोग नज़र आ रहे हैं, चाहे वो युवा हो चाहे महिलाएं हो, सब लोग आज सड़क पे आ चुके हैं। अरे ये पॉलिसी है सरकार की, अगर इन लोगों को बेरोजगार करना है, हमें किस तरीके से बेरोजगार करना है। एक किसान का बेटा, किसान जिसके पास खेती करे है, वो अपनी यानी कि जिसके जो खेती करे है वो नौकरी करनी नहीं चाहता। जब वो नौकरी नहीं करेगा तो फैक्ट्रियों में वर्कर कहाँ से आएंगे? इन्हें बेरोजगार करो, इनकी खेती को खुर्द-बुर्द कर दो, तो जो स्वाभाविक ही जब ये बेरोजगार हो जाएंगे तो ये फिर सस्ते रेट में कंपनी में नौकरी करेंगे। लड़ाई चल रही है, हक की लड़ाई जो किसान अपना लड़ रहे हैं, 3 महीने से बॉर्डरों पे भी बैठे हैं, खाप पंचायतें भी लगातार गाँवों में हो रही है। उसके बाद भी पहला सवाल यही है मेरा कि सरकार मौन क्यों है? सरकार तो कुछ कहने की नहीं है। सरकार मात्र यूपी में 1 साल की है, उसके बाद हम दिखा देंगे सरकार को कि सरकार क्या है। बाकी हम जो है गांव बमेटा से, आज गांव बमेटा की बात कर रहे हैं, हम 6 महीने से धरने पे बैठे हैं। सरकार का एक बंदा हमारे पास नहीं आया, ना ही हमारे पास प्रशासन से कोई अधिकारी आया, किसी ने कोई बात नहीं करी। हमारे जो लोग बीजेपी से जुड़े हैं उन्हीं लोगों ने कहा कि अपना एजेंडा बनाएं कि तुम्हें क्या रेट पैसे मिलने चाहिए, कितना % प्लॉट मिलना चाहिए। वो एजेंडा बनाया, हमने प्रशासन में भी दिया, और जो हमारे शासन के अधिकारी हैं जो ये बीजेपी वाले हैं उन्हें भी दिया। जनरल VK सिंह जी के यहाँ दिया हमने वो अपना एजेंडा। आज तक हमारा कुछ निर्धारण नहीं हुआ। लगातार जो है हमले भी करवाए जा रहे हैं, प्रशासन जो है बल का भी प्रयोग कर रहा है। बल का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर रहा है। आप लोगों ने वोट दे के सरकार बनाई, अब सरकार के नुमाइंदे क्या कह रहे हैं? सरकार के नुमाइंदे हमारे बीच में नहीं आते हैं। शुरू में आए थे जब हम शांतिपूर्वक बैठे थे, अब से 5 महीने पहले वो आए, आश्वासन दिया, चले गए। उसके बाद आज तक वो वापस नहीं आए, ना ही उन्होंने कोई काम करा है हमारे लिए। किसान वहीं का वहीं है आज भी। सरकार तो अभी भी जातिवाद में बांट देती है किसानों को, हिंदू मुस्लिम ये वो, लेकिन किसान तो अब किसान बन चुके हैं, लेकिन अभी भी इन किसानों को किसान नहीं मानती है सरकार। सरकार का काम यही है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर ही ये सरकार बनी थी। बाकी इन्होंने कुछ नहीं करा, एक दूसरे को बांटने का काम करा, सिर्फ और सिर्फ फाड़ने का काम करा। साफ तौर पे वही बात जो आ जाती है कि फसलें जो है पूंजीपतियों को देने की बात हो, चाहे जो किसानों की जो ज़मीन हो
वो पूंजीपतियों को देने की बात हो, उसी की जो लड़ाई है पूंजीपतियों से जो है अपनी फसलों को बचाने की लड़ाई, पूंजीपतियों से अपनी ज़मीनों को बचाने की लड़ाई, अपनी खेत को बचाने की लड़ाई जो है किसान काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं। कई जगह जैसे पंजाब में भी 6 महीने हो गए, अभी भाई इनसे बात की किसान से, ये भी 6 महीने से यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं और 3 महीने के करीब लगभग होने वाले हैं। चारों तरफ बॉर्डरों पे भी किसान बैठे हुए हैं अपनी फसलों के लिए। जी क्या कहेंगे जी, आप युवा हैं, इस किसान आंदोलन में लगातार जो देखने को मिल रहा है, जो युवा वर्ग है और महिला वर्ग है बहुत साथ दे रहा है। पुलिस वाले जो महिलाओं में डंडा बजा रहे हैं, लड़के में बजा रहे हैं, बहुतन में बजा रहे हैं। जो गांव का रास्ता है ना वो सब बंद कर दिया इन्होंने। फ्लैट वाले ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बननी है, ये सब चीज़ जो खेत थे वो सब चीज़ उजाड़ दिए इन्होंने। फ्लैट वाले ने जितने भी है जो सब कर दिए इन्होंने, रास्ता बंद कर दिया सब लगाओं का। अच्छा, रास्ता भी बंद कर दिया गया है। और भी लोग हैं, बात करते हैं, दिखाते हैं कि किस तरीके से जहाँ पे खाम पंचायत जो चल रहा है। ये तो समाधान तो सरकार का है, हमारा पब्लिक का क्या समाधान है। हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तथ्यों के साथ आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी आवाज़ सरकार माननी चाहिए। जो आवाज़ उठा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई अभी हो रही है, FIR दर्ज कर दिया जाता है, कई लोगों को जेल भी जाना पड़ रहा है। देखो भाई, तरीके अपने अपने अलग अलग हैं। जो सही तरीके से उठाओगे उसके खिलाफ आज भी कार्रवाई नहीं हुई, पहले भी कार्रवाई नहीं हुई। तुम लॉजिक में उठाओ, तथ्यों के साथ उठाओ, कोई कार्रवाई नहीं होगी और तुम्हारा काम भी होगा। ये है ना कि सरकार के विरुद्ध जो भी जा रहा है उस पर तो कार्रवाई हो रही, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितने भी तथ्यों से बात करे। अब मैं सरकार ही गाली दे लगूँ तो देख मेरे खिलाफ तो कार्रवाई होनी। मैं प्रधानमंत्री को गाली दे लगूँ, मेरा मतलब है प्रशासन की जो कार्यशैली है, हम उस कार्यशैली के खिलाफ हैं। नियम के विरुद्ध जो काम कर रहा है सरकार हो या ये प्रशासन हो, नियम विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। हम नियम के दायरे में हैं, संविधान हमारा है, उसमें हमें सभी को अधिकार है आवाज़ उठाने को भी और अपनी बात रखने को भी। संविधान के दायरे में काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा। संविधान के दायरे में रह के किसान लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो संविधान के दायरे में रह के भी जो आवाज़ उठा रहे हैं किसान, उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। कई ऐसे किसान भी हैं जिन पर लगातार जो है कार्रवाई भी हो रही है, FIR दर्ज भी किए जा रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।